हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस होम्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की। बायोलॉजिकल साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस है, किसे क्या कहते हैं और किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मतलब किसकी स्टडी की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी वो फील्ड है, यानी वो स्टडी की फील्ड है जिसमें लिविंग थिंग्स जितनी भी है, उनके एसेंशियल फंक्शन है, उनकी स्टडी की जाती है। मतलब क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनके थ्रू क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, क्या वो बेनिफिट देते हैं, उनसे क्या हार्म है, यानी सारी चीजें उनके ही बारे में, जितनी भी लिविंग थिंग है उनके बारे में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी में हम कई सारी ब्रांचेस को जैसे जानते हैं, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, इवोल्यूशन, इकोलॉजी हुआ, जेनेटिक्स हुआ, मराइन बायोलॉजी हुआ, मेडिकल बायोलॉजी हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुआ। ये सारा जो है वो बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। अब हम इसे अल्फाबेटिकली ही चलाएंगे, यानी कि ABCD से लगाकर Z तक जो भी स्टडीज है, क्योंकि A से स्टार्ट होकर Z तक जूलॉजी तक जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारी है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब किसी भी लिविंग थिंग का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करने को हम एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि जिसे हम शारीरिकी कहते हैं, यानी उसके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में या उनके जो बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में पता करना। फिर आता है एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी कि लिविंग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करना कि लिविंग यूनिवर्स कैसा होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसा सिस्टम है, कैसे वो सरवाइव करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम में सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडी करना या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ह्यूमन लाइफ के वेलफेयर के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना और उनकी स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बॉटनी, बॉटनी यानी सीधा सा मैं कहूँ कि जितना भी प्लांट्स है, प्लांट से रिलेटेड मेडिसिन या इन सारी चीजों को स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। यानी कि जहां भी प्लांट की सारी स्टडी होती है उन चीजों को हम बॉटनी कहते हैं, जिसमें उनकी साइंटिफिक स्टडी भी की जाती है और जनरल स्टडी भी की जाती है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री लिविंग ऑर्गेनिज्म और उससे रिलेटेड केमिकल प्रोसेस की स्टडी को, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल से लगाकर उनके छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड केमिकल्स हैं और केमिकल प्रोसेस है उनकी स्टडी करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब की स्टडी यदि हम करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। बायोफिजिक्स यानी कि ऐसा फिनोमिना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उनकी फिजिकल प्रोसेस की स्टडी करना, जो उनकी फिजिकल प्रोसेस है उनकी स्टडी करना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल प्रोसेस की स्टडी करना बायोफिजिक्स कहलाता है। फिर आता है बायोनिक्स। बायोनिक्स की स्पेशल टाइप की मैकेनिकल स्टडी होती है जिसमें किसी भी लिविंग थिंग का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के या उसके किसी पार्ट के मैकेनिकल सिस्टम की स्टडी या उसके वर्क का जो मैकेनिकल वर्क है उसकी स्टडी की जाती है, तो उसे बायोनिक्स कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के थ्रू बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। यानी कंप्यूटर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बायोलॉजिकल सिस्टम की, उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें फॉर एग्जांपल डीएनए के बारे में पता करना कि डीएनए की सीक्वेंस क्या है, या उसका डिनोटिफिकेशन करना कि कितना लार्ज स्केल पर डीएनए है, कौन सा किसका डीएनए है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर लेवल पर जो मिलेगी बायोलॉजी इन्फॉर्मेशन, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। फिर आती है सेल बायोलॉजी, जिसे हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल के जो एक नॉर्मल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ, किसी भी सेल की स्टडी करने को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। केमिकल बायोलॉजी, यूजुअली हम इसे केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल्स या केमिकल के थ्रू जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके या स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल बायोलॉजी का, उसे हम केमिकल बायोलॉजी कहते हैं। मतलब केमिकल्स के थ्रू स्टडी करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी मतलब जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, उनका कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू स्टडी करना
कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहलाता है। फिर आता है कंजर्वेशन बायोलॉजी। कंजर्वेशन बायोलॉजी मतलब ऐसी स्टडीज जिसमें बायोडाइवर्सिटी का या बायो कंजर्वेशन का या कहा जाए कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसकी स्टडी करना, यानी कि अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करना कंजर्वेशन बायोलॉजी कहलाता है। क्रोनोबायोलॉजी ये स्पेशल टाइप की स्टडी होती है जिसमें टाइम और बायोलॉजिकल इवेंट्स की, जो बायोलॉजिकल रिदम या क्लॉक है, उनकी स्टडी की जाती है, उसे हम क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एनिमल हुआ या प्लांट हुआ, उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस की स्टडी करना, उसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। जैसे यदि हम एग्जांपल के थ्रू समझे तो ह्यूमन के जाइगोट से उसके फीटस तक में चेंज होने के लिए जो हम स्टडी करेंगे उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी कि इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, एडेप्टेशन है किसी लाइफ का, किसी एनिमल का, उसके स्टडी करना इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी तो हम आपको पता ही होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसे वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, उसकी स्टडी करना इकोलॉजी। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है कि इसका इकोसिस्टम कैसा है, उसके बारे में पता करना, स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसके इवोल्यूशन, उसके एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स में जीन्स की, हेरिटेज की, जेनेटिक वेरिएशंस की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इन सारी चीजों की जब स्टडी की जाती है कि उसके जीन्स कैसा है, उसका हेरिटेज कैसा है, उसकी हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक वेरिएशन कैसे है, उन सब की स्टडी जो कहलाती है वो जेनेटिक्स कहलाती है। जियोबायोलॉजी में स्पेशली जो नेचुरल हैबिटेट्स है या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस या फिजिकल कोई प्रोसेस है कि कैसे नेचुरल हैबिटेट में जो इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस किसी के नेचुरल हैबिटेट में, उसे जियोबायोलॉजी कहा जाता है। जेनेरेंटोलॉजी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एजिंग के बारे में, मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी एजिंग से, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजियोलॉजिकल और कल्चरल क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी एजिंग पर, उसकी स्टडी करना, या एजिंग किस कारण हो रही, मतलब ओवरऑल कैसे उसकी एजिंग इफेक्ट करती है या कैसे एजिंग हो रही है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में स्टडी करने को जेनेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन बायोलॉजी मतलब ह्यूमंस की स्पीशीज की, स्पेशली मतलब ह्यूमन की जो स्पीशीज है उसमें कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे जेनेटिकली चेंज हो रहा है उसमें, क्या उसमें एडेप्टेशन हो रहा है, क्या उसकी एनाटॉमी है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, कैसा उसका सारा मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी कि पूरी ओवरऑल ह्यूमन की ही स्टडी, कंप्लीट ह्यूमन की स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स मतलब केवल ह्यूमन के जीनोम्स और उसके जीन ट्रांसफरेशन का, मतलब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक कैसे वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही है चीजें, उसके बारे में स्टडी करना ह्यूमन जेनेटिक्स कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जेनेटिक्स ह्यूमन बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। इम्यूनोलॉजी यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे एंटीजन बॉडी फाइट होता है, कैसे वैक्सीन हमारी बॉडी में वर्क करती है, इन सारी चीजों की जो स्टडी की जाती है उसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। लाइकेनोलॉजी मतलब जो लाइकेन्स जो होते हैं उनकी स्टडी करना लाइकेनोलॉजी कहलाता है। मराइन बायोलॉजी जितने भी मराइन ऑर्गेनिज्म है या मराइन लाइफ है उसकी स्टडी करना कि कैसे वो एडेप्ट हुए हैं, क्या क्या उनके फीचर्स है, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, क्या उनका इकोसिस्टम में बेनिफिट है, इन सारी चीजों की स्टडी करना मराइन बायोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस, यानी जितनी भी फंगस है, जितनी भी वेराइटी ऑफ फंगस है उनके बारे में स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि बहुत माइन्यूट फॉर्म में होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोपिकली लेवल पे दिखाई देते हैं, उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी भी माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि डीएनए, आरएनए, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैसे डीएनए का सिंथेसिस होता है हमारी सेल में, कैसे आरएनए फॉर्म होता है, कैसे प्रोटीन फॉर्म होता है, इन सब की स्टडी करना, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करना उनके केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं।
न्यूरोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूरॉन सिस्टम एंड सेल फंक्शन, मतलब जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम है उसकी स्टडी करना, उसका कैसा फंक्शन हो रहा है उसके बारे में, उसके डिसीज वगैरह के बारे में पता करना न्यूरोबायोलॉजी कहलाता है। न्यूट्रिशन साइंस मतलब स्टडी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की ह्यूमन हेल्थ के लिए या एनिमल हेल्थ के लिए कितने जो न्यूट्रिशन है वो कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, क्या क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, मतलब इन सारी चीजों की स्टडी करने को न्यूट्रिशन बायोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिसीज, इंजरी एंड इन्फेक्शन, मतलब जब हम पैथोलॉजी यानी कि हम देखा होगा ना पैथोलॉजी जो लैब होती है, मतलब वहां पर जो आपकी इन्फेक्शन डिसीज वगैरह है ह्यूमन या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके बारे में पता करना या उसकी स्टडी करना पैथोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी मतलब कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है उसकी स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। पालियोबायोलॉजी मतलब ये लाइफ साइंस की एक अप्लाइड ब्रांच है जिसके अंतर्गत अर्थ साइंस और फॉसिल्स जो होते हैं, मतलब अर्थ में पाए जाने वाले फॉसिल्स वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे हम पालियोबायोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी यानी जितनी भी टाइप्स की एल्गी है उनकी स्टडी करना फाइकोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी मतलब जितने पैरासाइट्स है उनका होस्ट से क्या रिलेशन है, कैसे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन सब की स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब प्लांट के बिहेवियर, उसके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। ये एक बॉटनी का पार्ट है, यानी कि ये बॉटनी की ही एक सब ब्रांच है। फोटोबायोलॉजी, फोटोबायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे लाइट का या फोटोन्स का इफेक्ट, वो बेनिफिशियल इम्पैक्ट हो या हार्मफुल इम्पैक्ट हो, उसके बारे में स्टडी करना। रेडियोबायोलॉजी, रेडियोबायोलॉजी मतलब जितने भी आयनाइजिंग रेडिएशन है या जिनका इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ है उनकी स्टडी करना रेडियोलॉजी कहलाता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करना स्ट्रक्चरल बायोलॉजी कहलाता है। सॉइल बायोलॉजी, सॉइल बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी करना और सॉइल की प्रोफाइलिंग करना, अलग अलग टाइप की सॉइल के बारे में पता करना सॉइल बायोलॉजी कहलाता है। सिस्टम बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है कि कैसे ह्यूमन का सिस्टम है या एनिमल का सिस्टम है, कैसे उनका इंटरेक्शन है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना सिस्टम बायोलॉजी कहलाता है। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी यानी कि स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके बारे में कैसे अरेंजमेंट दिया गया है, उस सारी चीजों की स्टडी करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। वायरोलॉजी, वायरस और उससे रिलेटेड डिसीज और उनके इन्फेक्शंस के बारे में स्टडी करना वायरोलॉजी कहलाता है। जूलॉजी यानी कि जितने भी एनिमल किंगडम है यानी एनिमल्स के बारे में स्टडी करना जूलॉजी कहलाता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके बारे में। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।